Hello everyone, welcome to my channel Tips on Mathematics. So क्लास 12th NCERT मैथ का जो है हम प्रश्नावली 7.3 जो कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का प्रयोग द्वारा जो है समाकलन है, जिसका हमने प्रीवियस में क्वेश्चन नंबर 6 तक हल कर लिया था और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। और इसके जो भी बेसिक चीजें हैं वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, आप लोगों को अगर जरूरत है तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। इसमें साइन 4x इंटू साइन 8x आपका दिया हुआ है। तो देखो साइन 4x इंटू साइन 8x, मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि साइन x इंटू अगर साइन y होता है तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, चूंकि साइन x इंटू साइन अगर y होता है तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल करके आता है वो होता है 1/2 ब्रैकेट में cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। क्लियर है। अब देखो यहां पर हमें x के जगह पर क्या दिख रहा है 4x और y के जगह पर क्या दिख रहा है 8x दिख रहा है। तो हम यहां पर अब रख देंगे, तो साइन 4x इंटू साइन 8x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 cos, यहां पर क्या हो जाएगा 4x माइनस 8x माइनस cos 4x प्लस 8x, मतलब x के जगह पर 4x और y के जगह पर 8x हमने रखा है। अब क्या हो जाएगा 1/2 cos, देखो 4 में से 8 गया तो माइनस का 4x बचेगा, ठीक, माइनस cos 8 और 4 हो जाएगा हमारे पास 12x। अब देखो cos माइनस थीटा बराबर होता है प्लस का cos थीटा, तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं cos 4x से ही लिख सकते हैं माइनस cos 12x। ठीक है, अब देखो यहां पर हम अब क्या करेंगे, ये चीज हमें इंटीग्रेशन करनी होती है। तो देखो इस पूरे के प्लेस पर हम क्या इंसर्ट कर देंगे, ये इंसर्ट करेंगे। सो यहां पर हम लिखेंगे, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन, देखो हमने डिफरेंशिएशन में हमने इंटू का फॉर्मूला पढ़ा था, बट हमने यहां पर इंटू का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। कहां पे, जहां हमने इंटीग्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां जो है बिल्कुल भी कहीं पर इंटू का फॉर्मूला नहीं है, मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड वाला। अच्छा, फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला आता है बट वो कंडीशन होता है, तो उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहां पर ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास फिलहाल तो नहीं है, मैंने आपको नहीं बताया, इसलिए हम फर्स्ट इंटू सेकंड करके ऐसा कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या रखेंगे इस पूरे के प्लेस पर 1/2 cos 4x माइनस cos 12x ऑफ dx। ठीक है, अब देखो सीधा सीधा हम क्या कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। और इंटीग्रेट करने पर देखिए बच्चों cos x का तो आपको पता ही है कि वो sin x हो जाता है, sin x, तो x के प्लेस पर क्या है 4x, और आपको मैंने बताया था कि जब भी x के साथ जो गुणा में होता है वो बट्टे में आ जाएगा। और कैसे आता है वो आप प्रीवियस के लेक्चर और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। वो हमारा इसको हम जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं 4x को t, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ ऐसा ही हमारे पास निकल करके आ जाता है। ऐसे ही ये हो जाएगा हमारे पास cos का हो जाएगा sin 12x और बट्टे में क्या आ जाएगा 12। ठीक है, और देखो टोटल के सामने हमारे पास 1/2 भी है, तो हम क्या करते हैं टोटल के सामने हम 1/2 भी लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा c। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखो कितना अच्छे तरह से ये आंसर आ गया है, इजी वे में आंसर आया, मतलब कहीं पर कोई ऐसा इंटरप्ट नहीं हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं और देखो 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो बच्चों देखो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था cos का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था एक साइन के पदों में और एक cos के पदों में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम बात करेंगे। देखो मैंने आपको cos, सबसे पहले cos 2x करके बताया था, जिसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बताया था।
तो मैंने यहां पर आप लोगों को यह भी बताया था कि जब यहां 2 नहीं होगा, सिर्फ cos x होगा, तो उस टाइम पर जो है आप क्या यूज करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ऐसा आप यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला। उसके बाद देखो एक फॉर्मूला cos का हमारे पास और भी होता है, 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और जहां यहां पर अगर 2 नहीं हुआ, मतलब सिर्फ cos x हुआ, तो हम 2 cos स्क्वायर x बट्टा 2 माइनस 1 हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये फॉर्मूला है, मैंने आप लोगों को बता रखा है अच्छी तरह से, तो आप इन दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे वो चलिए मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, जो 2 फॉर्मूला ही बताया मैंने सिर्फ cos का, ये दोनों फॉर्मूला यहां पर जो है 1 बाय 1 जो है अप्लाई करने। ठीक है, तो देखो कैसे। अब हमारे पास यहां पर क्या है, 1 माइनस, देखो 1 माइनस है, तो अब cos x के प्लेस पर हम इनमें से कौन सा पुट करें कि हमारा जो वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाए। देखो ऊपर अगर मैं ये वाला पुट करता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बट्टा 2, और बट्टे में मैं अगर देखो cos प्लस में है, यहाँ पर प्लस के लिए ये वाला करूंगा तो -1 +1 कट जाएगा। यही यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीजें होती है। 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1। अब देखो ये +1 -1 ये कट जाएगा, है ना, ये कट के ये वाला कट जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा क्या, 2 साइन स्क्वायर x बट्टा 2, और बट्टे में 2 cos स्क्वायर x बट्टा 2, तो ये 2 से 2 ही कट जाएगा, और हमारे पास आकर के अल्टीमेटली बचेगा साइन स्क्वायर बट्टा cos स्क्वायर। ठीक, साइन स्क्वायर बट्टा cos स्क्वायर हमारा क्या आता है, tan स्क्वायर। अब x बट्टा 2 है तो x बट्टा 2 आ जाएगा। अब देखो tan स्क्वायर x बट्टा 2, अब tan स्क्वायर का कोई ऐसा हमने नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, सर्वसमीका हमने पढ़ा था, पाइथागोरस जो है सर्वसमीका। ठीक, तो sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, आपको पता ही है कि tan थीटा बराबर होता है sec थीटा माइनस 1 होता है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसी को सॉल्व करके ही यही लेकर के आए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बट्टा 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया, है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये चीज हम कहां से लेकर के आए हैं, ये चीज हम यहां से लेकर के आए। क्लियर है, आप इसको बराबर करके फिर इस पॉइंट को लिख के फिर इसको लिख करके फिर इसको लिखना, तब ये वाला पॉइंट आप करना, दिस सिंप्लाई करके। ठीक, तो यहां से देखो अब क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे, तो sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आता है वो हमारा आता है 10। ठीक, तो 10, अब x बाई 2 है तो x बाई 2 आएगा। अब मैंने बताया था x के साथ जो भी गुणा में होगा, देखो x बाई 2 का मतलब क्या है, x बाई 2 मतलब 1 बट्टा 2 x, सही तो लिख सकते हैं। तो मैंने कहा था x के साथ जो भी गुणा में होगा वो हमारा कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा सीधा सीधा, और -1 का करेंगे तो ये सिंपल x आ जाएगा बट्टे, तो ये अब ऊपर चला जाएगा, तो 2 10 x बाई 2 माइनस x प्लस c। ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं, आई थिंक आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 10 x बाई 2 माइनस x, और प्लस का यहाँ हो जाएगा c। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है ये क्वेश्चन भी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, cos x बट्टा 1 प्लस cos स्क्वायर x है। तो भी देखो कैसा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी हम cos का फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ cos x बट्टा 1 प्लस cos x है, तो अब तो cos के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ रखा है, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर x बाई 2। अब देखो ये आपको ना ये सब जानने के लिए कहां से मैं ये सब अप्लाई कर रहा हूँ, ये मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बता भी रखा है। अब देखो 1 प्लस cos x, अब इसके प्रीवियस में हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो 1 प्लस cos x के जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x बट्टा 2 माइनस का 1। अब देखो इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना, क्या बचेगा हमारे पास, cos स्क्वायर x बट्टा 2 माइनस साइन स्क्वायर x बट्टा 2, और पूरे के बट्टे में हमारे पास आ रहा है 2 cos स्क्वायर x बट्टा 2 आ रहा है। ठीक है ना, 2 cos स्क्वायर x बट्टा 2। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं, है ना, देखो 1/2 तो हमारा कॉमन आ जाएगा बाहर, है ना, ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, ये बाहर आ जाएगा।
अब देखो इस पूरे को मैं अगर इससे डिवाइड कर दूं तो 1 आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा। क्लियर है, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना होता है, सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना होता है, जो कि इंटीग्रेशन 1/2 तो कांस्टेंट है और यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ऑफ डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो टेन स्क्वायर का तो होता नहीं है, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक्स बट्टा 2 माइनस का 1 ऑफ डी एक्स। इसको और खोल लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बट्टा 2 डी एक्स, है ना, माइनस और माइनस मिलकर के हो जाएगा यहाँ प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx। अब देखो ये 1/2 इंटीग्रेशन dx 1/2 इंटीग्रेशन dx, तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx। सिंपल है, ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं फिर हम बात करेंगे। देखो यहाँ 1/2 और ये 1/2 आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन सिंपल dx और माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बट्टा 2 dx। अब चलो इंटीग्रेट कर देते हैं, dx का क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2। अब सेक स्क्वायर x का क्या होता है, 10x बट्टा 2, और आपको पता है पूरे के बट्टे में भी 1/2 आ जाएगा प्लस का c। अब यहाँ से हम अगर आंसर इसका निकालें तो ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा, यानी कि कहीं कैंसिल हो जाएगा सीधा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 10x बट्टा 2 प्लस का c। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको सिर्फ सर्व समीकरण की जरूरत है, और सर्व समीकरण की जरूरत आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैंने ही आपको बता रखा है सारी चीजें। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व आउट करते हैं, और ये दे रखा है आपका साइन की पावर 4x। अब देखो साइन की पावर 4x है तो आप इसको तोड़ लो, तोड़ करके हम अलग अलग करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन साइन की पावर है हमारे पास 4x ऑफ dx। अब देखो साइन की पावर 4x है ना, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर जुड़ जाएगा। अब देखो ये चीज साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, हमारे पास अब चूंकि एक फॉर्मूला है क्या, चूंकि cos x सिंस यहां पर दूसरे कलर से, सिंस cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब ये इधर आएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x। अब देखो यहां से साइन स्क्वायर x की अगर मैं बात करूं तो 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। मतलब क्या है कि अब हम जो है यहाँ इस चीज को यूज कर सकते हैं, है ना, किसको, यहाँ साइन स्क्वायर की जगह पर हम जो है ये पूरा फंक्शन यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बट्टा 2, और यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2x बट्टा 2, और पूरे के लिए dx आ जाएगा, है ना, समझ में आ गया। अब देखो ये 1/2 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, तो 1/4 होकर के बाहर निकल आएगा, और ये अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 माइनस, देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, dx हो जाएगा। अब आपको पता ही है कि इसको थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं ना, यहाँ से ऐसे, ताकि कंफ्यूज ना हो। अब देखो 1/4 है इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, फिर माइनस का 2 cos 2x, ठीक है, ऑफ dx। अब देखो यहां से हम अब क्या कर सकते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक, और इसके साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx, फिर इसके साथ हम करेंगे माइनस का 1/4 इंटू 2 इंटीग्रेशन cos 2x dx,
है ना, cos 2x dx। अब देखो यहां से हम अब सीधा क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा, ये 1/4 तो आ रहा है ना, 1/4 dx आ रहा है। अब देखो 1/4, अब मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई स्क्वायर वाला टर्म होगा ना तो वहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो कन्वर्ट आप कैसे करोगे, देखो अब चूंकि cos 2x का एक फॉर्मूला हमने अभी देखा है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इस पार्ट को इधर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब ये बट्टे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1/2 बराबर cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो 2x एंगल में ले लो, जहां x है वहां क्या कर दो, 2x पुट कर दो, प्लस 1/2 बराबर cos स्क्वायर 2x, है ना। अब देखो इस पूरे के प्लेस पर हम ये चीज पुट कर सकते हैं। अब थोड़ा और अगर सॉल्व आउट होता है तो देखो यहाँ सबसे पहले तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1/4 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ इस पूरे के प्लेस पर हम ये रख सकते हैं, मतलब cos 4x प्लस 1/2 dx, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x ऑफ dx। चलिए आगे इसका हम और सॉल्व आउट करेंगे। तो यहां से देखो थोड़ा लेंथी जरूर जाता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे सर्वे समीकरण यूज करके ही आगे हम जो है सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। तो देखो 1/4, अब यहाँ dx का x हो जाएगा, प्लस का यहाँ से देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले तो sin 4x आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, और x से dx का करेंगे तो हमारे पास x से dx का करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये तो हमने बाहर ले लिया है ना, तो इसका सिंपली x आ जाएगा। फिर माइनस का 1/2 cos का करेंगे तो sin 2x/2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का c। तो ये हमारे पास अल्टीमेटली आंसर जो हमें चाहिए था वो आ जाएगा। आप आगे फर्दर और भी सॉल्व आउट कर सकते हो, है ना, कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और सॉल्व आउट करना चाहिए तो आप कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए आप फ्री हो। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है cos की पावर 4 इंटू 2x। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी जो हमने किया है ना उसके जैसा ही कुछ है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन छोड़ देनी चाहिए, है ना। अब आप लोगों के लिए मुझे ये वाला क्वेश्चन छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इजीली इसको कर सकते हो। एज अ होमवर्क आप इसको ट्राई करिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, मुझे पता तो लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करिए घर में एक बार, नहीं आता है कोई बात नहीं, है ना। चलो मैं एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है, आप लोगों को हिंट भी दे देता हूँ। देखो यहाँ cos की पावर 2x की 2 ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा। cos की पावर 4x है ना, cos की पावर 2x है, 2x है, तो यहां से क्या हो जाएगा, मैं ऐसा लिख सकता हूं cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है। अब cos स्क्वायर 2x अभी हमने जस्ट इस क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाया था कि cos स्क्वायर 2x आप कैसे निकाल सकते हो। तो यहां पर आप वही फार्मूला लगाइए और इसका स्क्वायर करिए, आंसर आपका यहां पर भी इजीली आ जाएगा, है ना बढ़िया क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर x बट्टा 1 प्लस कॉस x है। अब देखो साइन स्क्वायर x है, तो मैं यहां तो सबसे पहले अगर मैं साइन स्क्वायर x है तो मैं साइन x का स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है नहीं है। अब 1 प्लस कॉस x है तो मैं यहां पर ऐसा, चलो एक बार लिख देता हूं ना एक बार, चलो बढ़िया है। अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर x है, अब साइन स्क्वायर x है, साइन 2x का हमने पढ़ा था 2 sin x इंटू कॉस x, तो साइन x का क्या हो जाएगा 2, देखो यहां पे हमें लिखना है बराबर करके, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा बराबर 2
साइन एक्स बट्टा 2 इंटू कॉस एक्स बट्टा 2, क्योंकि एंगल में कुछ नहीं है तो यहाँ आ जाएगा ऐसे, और इस पूरे का आ जाएगा आपका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। अब 1 प्लस कॉस एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा 2 माइनस 1, इससे कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या 2 साइन एक्स बट्टा 2 इंटू कॉस एक्स बट्टा 2 का होल स्क्वायर, और पूरे के बट्टे में आ जाएगा ये देखो -1 से +1 कट जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, समझ में आया? चलो इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 2 और इनटू कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा 2 हो जाएगा, और पूरे के बट्टे में क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा 2। सबसे पहले कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा 2 से कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। आएगा क्या हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 2। अब साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 2 है, मैंने क्या कहा था कि कभी भी अगर स्क्वायर वाला टर्म आए तो वहां आपको थोड़ा सा चेंजेस करनी पड़ेगी, और आप कैसे कर सकते हो वही आप फॉर्मूला लगा लो कॉस वाला। चलो आगे हम यहीं पे कर देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है देखो यहाँ, सिंस कॉस एक्स बराबर होता है, कॉस एक्स बराबर होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 2। अब देखो ये चीज उधर ये इधर आ जाएगा, तो यहां से क्या हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 2 बराबर 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, हम ये चीज लिख सकते हैं, तो यहां हम रख देते हैं। तो इसीलिए क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाई इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब जब ये आ गया तब हम यहाँ पर x का इसका देखो करेंगे तो हमारे पास x, और cos x का करेंगे तो sin x प्लस का c, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस साइन एक्स प्लस c। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बट्टा cos x माइनस cos अल्फा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि अगर cos x माइनस cos y होता है, cos x माइनस cos y होता है, तो अब हम कैसा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, क्योंकि cos x माइनस cos अगर y होता है तो वो होता है माइनस का 2 साइन x प्लस वाई बट्टा 2 है ना, इंटू साइन x माइनस वाई बट्टा 2। क्लियर है, x माइनस वाई बट्टा 2। तो देखो यहां से x के जगह पर हम 2x है ना, और y की जगह पर हम 2 अल्फा रख देंगे, तो हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस का 2 साइन, अब देखो x और y की जगह पर अल्फा, तो x 2x माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2x, सॉरी यहाँ प्लस होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 2 अल्फा और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही cos x और अल्फा के लिए भी हम ऐसे कर सकते हैं, तो यहां पर हम यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां से अब हमारे पास कुछ चीजें निकल के आ जाएंगी, जैसे अगर मैं यहां पर रख देता हूं इस चीज को ना, तो देखो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम इसको और थोड़ा सा अगर स्पेसिफाई करें तो माइनस का 2 साइन, यहां से देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास x प्लस अल्फा, और इनटू यहां पर हो जाएगा हमारे पास साइन x माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बट्टे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, देयरफॉर हम इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, हम इस पूरे को जैसे यहां पर क्या है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा और डिवाइडेड बाय cos x माइनस
कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन एक्स, सॉरी एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा एंड डिवाइडेड बाय देखो यहां पर भी हम अगर अप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 आ जाएगा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, सब समझ में आ गया है आप लोगों को, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। देखो ये माइनस वाले साइन से हम माइनस वाला साइन अब हटा भी सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है निकल के, बराबर के साइन के साथ हम इसको लिखेंगे। देखो ठीक है, इसको थोड़ा बैरियर बना देते हैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूज ना हो। ये वाला इधर वाला पार्ट है। अब देखो यहां से ये है हमारे पास साइन अल्फा एक्स प्लस अल्फा और यहाँ पर साइन एक्स माइनस अल्फा है। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, देखो यहां से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो कॉस के फॉर्म में हम जो है इसको लिख सकते हैं, कैसे, साइन इंटू कॉस। देखो यहाँ ए और बी के रूप में है ये। अब यहां पर एक फॉर्मूला आपको और अप्लाई करनी पड़ेगी, और वो फॉर्मूला क्या है, कोई बता सकता है? देखो यहां पर साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसका हमने बहुत सारे फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो मैं बता रहा हूं, आप लोग जरूर कर लीजिएगा इसको। तो जब हम अप्लाई करेंगे ना यहां पे, तो हमारे पास जो है फॉर्मूला निकल करके आएगा 2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2, और यहां से आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये तो हमारे पास एक ब्रैकेट में आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 2 साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा। देखो यहां आप सॉल्व आउट करोगे तभी आपको पता लगेगा, इसको आप सॉल्व करके जरूर देखिएगा। साइन एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला आप लोग यहां पर अप्लाई जरूर करिए। ठीक है, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहां पर आप लोगों को पता जरूर लगेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक, और पूरे के होल अपॉन में यहाँ देखो बहुत सारे फॉर्मूलाज हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से अप्लाई करके देखिए। देखो यहाँ साइन ए बी और साइन ए माइनस बी, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके आगे कन्वर्ट करके कर सकते हो। बहुत सारे फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई है, आप लोग उसको करके देखिएगा। ठीक है, फिर बट्टे में क्या है, देखो 2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 है। ठीक है, तो देखो कुछ कैंसिल आउट जरूर हो रहे हैं, तो वो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखो इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, सॉरी 2 तो है ही नहीं, ये तो हमारा पहले ही खत्म हो गया था। x माइनस से ये वाला हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बच रहा है, देखो हमारे पास बच रहा है 2 कॉस x प्लस अल्फा बाई 2, और यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 2 कॉस x माइनस अल्फा बाई 2, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो यहां से देखो 2 2 4 हो जाएगा। अब हम आपको इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहां से ना, तो बराबर 4 इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा बट्टा 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा बट्टा 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो यहां पर हम जो है cos x इंटू कॉस वाई का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। cos x इंटू कॉस वाई का फॉर्मूला आप लगा के देखिएगा तो हमारे पास यही आएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो cos ये x हो जाएगा और ये पूरा y हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, आपके पास बचेगा cos x, ठीक है ना, यहां से बचेगा आपके पास जो है x प्लस अल्फा बट्टा 2 माइनस, सॉरी यहां से ऐसा आएगा, ये
इसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहां से आ जाएगा 4 इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा बट्टा 2 प्लस एक्स माइनस अल्फा बट्टा 2, एक तो ये आ जाएगा है ना, फिर प्लस कॉस एक्स प्लस अल्फा बट्टा 2 माइनस एक्स माइनस अल्फा बट्टा 2, ये एक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे आप, देखो यहां से इसको जो एलसीएम अगर लेकर के आप सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ बता देता हूँ, 2 कॉस एक्स आ जाएगा यहाँ सिंपली, है ना, और प्लस कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा आ जाएगा। जहां मैंने जो फार्मूला अप्लाई करने के लिए बोला है आप जरूर करिए, वो फार्मूला अप्लाई करके आप खुद से सॉल्व करिए। तो मैंने कई सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को आई थिंक वो सारी चीज़ें क्लियर है। इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको हम जो है डायरेक्टली थोड़ा सा कोशिश करते हैं करने की, क्योंकि आगे ऐसे बहुत लंबे लंबे इंटीग्रेशन आएंगे हमारे, जहां पर आप लोगों को हर एक स्टेप को अगर आप करने जाओगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस यहाँ पर बोलना पड़ेगा मुझे कि आप प्रैक्टिस यहाँ पर करिए, ताकि आपका बीच के कुछ स्टेप जो है आपका कम हो जाए, है ना, वहां पे जो कैलकुलेशन की जो पावर है वो आपका बिल्डअप हो, और उस कैलकुलेशन की पावर से आप जो है जो स्टेप है कुछ आप जो है मिस करके आगे बढ़ सकते हैं। उसमें टाइम भी कंज्यूम होगा आपका और जो है बहुत अच्छा भी होगा। ठीक है, तो यहां पर हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं। 2 cos x को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा ना तो 2 cos x का हमारे पास क्या हो जाएगा, sin x, और प्लस देखो ये पूरा टोटल हमारा कांस्टेंट है, अल्फा हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 cos अल्फा और इंटीग्रेशन, अब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन सिर्फ dx बचेगा, तो यहां पर हो जाएगा सिर्फ x प्लस c। तो ये जो है इसका भी आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं एक बार कि इसमें क्या है, और उसको हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। देखो चलो इसको थोड़ा सा और स्पेस बना लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ थोड़ा ये है। अब देखो cos x माइनस साइन एक्स बट्टा 1 प्लस साइन ऑफ 2x है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो अब क्या करेंगे, इसको cos x माइनस साइन एक्स है, तो cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x है, बराबर अब क्या हो जाएगा, देखो cos x माइनस साइन एक्स है और बट्टे में 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस का जो है साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं उसको 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो cos x माइनस साइन एक्स, और ये किस चीज का, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो यहां पर हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, यही तो बन गया। तो जब ये चीज बन गया तो हम आप किसी एक को लेट कर लेते हैं। देखो लेट, इसको हम लेट करेंगे ऊपर वाला मिल जाएगा साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू t, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस का साइन x, और x का करेंगे तो dx, t का करेंगे तो dt। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, ये इंटीग्रेशन में आ रहा है, अब आ गया ना हमारे पास, अब ये सीधा इंटीग्रेशन में आ गया, अब dx इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dx। तो अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, देखो इस पूरे के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं बच्चों, dt रख सकते हैं, और यहाँ पर बट्टे में क्या आ गया हमारे पास, t स्क्वायर आ गया। हम क्या करेंगे, t स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा dt। अब यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 1 और बट्टे में माइनस का 2 प्लस 1 प्लस का c बराबर क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस का 1 प्लस c, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी प्लस c। और देखो 1 अपॉन टी को अगर मैं सॉल्व आउट करूंगा तो क्या आएगा, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं फिर हम बात करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 अपॉन टी को हमने क्या माना था, साइन एक्स प्लस
cos x प्लस का c, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है 7 से लेकर के हमने जो है क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व आउट किया है ना। और वीडियो लेंथी नहीं करना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके हमें हर चीज को समझने की कोशिश करनी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। कहीं पर डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे वो चीज बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग जो है लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और मेरा चैनल अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी आपके द्वारा और मेरे द्वारा जो है एक छोटा सा मदद हो और वो भी अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।